नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है। 15 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। उत्तर पूर्व में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बिहार के मौसम के मिजाज में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शाम तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम के बदलते हुए मिजाज को लेकर पटना से आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कुछ जिलों में शाम तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में तब्दीली देखी जा सकती है। राजधानी वासी इस वक्त गर्मी से परेशान हैं और ऐसे में उनके लिए ये राहत भरी खबर है। मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी है और अब तक 12 लोगों की डेंगू से जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 51 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई और अब राज्य के आंकड़े बढ़कर 3522 तक पहुंच गए हैं। अब भी अस्पतालों में मरीज लगातार भर्ती हो रहे हैं। बात अगर पटना की करें तो एनएमसीएच की भी कर लेते हैं। डेंगू वार्ड में फिलहाल 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। पटना जिले के कई इलाके हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं और नए लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। एनएमसीएच के डेंगू वार्ड का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में डेंगू के डंक से लगातार लोग खौफजदा हैं और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 51 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना जिले में एक साथ 23 मरीज मिले हैं और लगातार अस्पतालों में भी मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला जारी है। एनएमसीएच की बात करें तो अभी भी एनएमसीएच में लगभग 10 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। और कल रात में एक महिला की मौत हो गई है जो पटना की रहने वाली है और 50 वर्षीय महिला की डेंगू से ही मौत हुई है। कुल मिलाकर ये कहें कि राज्य में अब आंकड़े बढ़कर 3522 तक पहुंच गया है, जबकि पटना जिले में 1708 मरीज जो हैं अब तक डेंगू से पीड़ित हुए हैं और इसके साथ साथ राज्य भर में 12 मरीजों की डेंगू से मौत हुई है। जरा बातचीत करें, क्योंकि एनएमसीएच की ये तस्वीर है। एनएमसीएच में देख सकते हैं कि डेडिकेटेड वार्ड है और यहाँ पर लगातार मरीज भर्ती हो रहे हैं। सिस्टर है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या स्थिति दिख रही है आपको सिस्टर? स्थिति यही दिख रही है कि बरसात के सीजन में ये ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोगों को जागरूकता होना चाहिए। जो लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि मच्छरदानी वगैरह लगा करके रहे, जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके डेंगू से। रिकवरी हो रहा है ना, जिससे मरीज भर्ती हो रहा है? जी जी। कितने दिन लग रहा है? सबका कंडीशन के हिसाब से हो रहा है। जैसे जिसका ज़्यादा होता है तो 7, 8, 10 दिन भी लग जाता है और जिसका कम होता है तो 5-6 दिन में भी रिकवरी हो जाता है और उससे ज्यादा भी हो रहा है। मौत का आंकड़ा ही बढ़ रहा है। हाँ, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? और वही कहेंगे कि इसका थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें और मच्छरदानी वगैरह लगा करके रखें, घर में भी मच्छरदानी लगा करके सोए। त्योहार का मौसम है, नवरात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन डेंगू पर ब्रेक नहीं लग रहा। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मुस्तैद है और इसके साथ साथ जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो भी फॉगिंग करवाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आम लोगों से भी न्यूज 18 अपील कर रहा है कि आसपास में पानी ना जमने दें, ताकि डेंगू का जो प्रकोप है वो कम हो सके और जो एडिस मच्छर है उसका लार्वा ना बन सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और यूपी की मिर्जापुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 10 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि 3 लोग जख्मी हैं जिन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। ट्रैक्टर में सवार सभी मजदूर भदोही से काम करके वापस लौट रहे थे और तभी कछुआ थाना क्षेत्र में ट्रक ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आई हैं, जहां इस बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर है। ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से
10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए BHU भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव जो कि मिर्ज़ा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहां लौट रहे थे। और अगली खबर पटना से आ रही है, जहां बीबीपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर बड़े आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के अनुसार गांव में बच्चों के गुट में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस बात को लेकर परिजन आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट गोलीबारी की घटना शुरू हो गई। गोलीबारी में 12 साल के गोलू और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। दोनों को आनंद फानंद में NMCH में अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। इलाज के दौरान गोलू की मौत की खबर है, वहीं महिला का इलाज अभी भी जारी है। मृतक के पिता ने FIR दर्ज करा दी है। पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। वो हमको गोली मार दिया बेटा के। क्या वजह था, कारण क्या था? कारण कुछ नहीं ना, हमको कोई विवाद है ना कोई झगड़ा है। हाँ। झगड़ा कोई और आदमी से था। ठीक है। बाकी जैसे कि गांव ने सामाजिक, जैसे कि आप जाति के ऊपर हो गए, हम जाति के ऊपर हो गए, बाकी झगड़ा आप से था। ठीक है। बाकी हमको ये बेचारा लड़का गोंग था, इसको ये भी नहीं पता कि जे जानता कि जे गोली चलता है, बारूद चलता है। बेचारा सीधा सा ये गोंग था, बोलता भी नहीं। क्या नाम था बच्चे का जो डेथ किया? गोलू नाम था सर। अच्छा, गांव में ही बच्चों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें बाद में गांव के ही बड़े सम्मिलित हो गए और एक पक्ष के द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जिसमें गांव में दूसरे पक्ष के एक लड़का गोलू कुमार और उनके घर के बगल के रहने वाली एक महिला सुनीता देवी को गोली लग गया। दोनों घायलों को अविलंब इलाज के लिए NMCH भेजा गया, जहां महिला खतरे से बाहर बताई जा रही हैं और जो लड़का गोलू कुमार है उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अब तुरंत अग्रतर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनके गिरफ्तारी एवं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई के लिए शुरू कर दी। और अगली खबर मुंगेर के हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के कर्मचारी आवास की है, जहां एक चोर बाइक की चोरी करने के फिराक में था। पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि वो अपनी गाड़ी को कर्मचारी आवास के बाहर खड़ा करके कुछ काम करने लगा और तभी आवाज होने पर कर्मचारी बाहर आए, जहां उन्होंने देखा कि चोर अपने मास्टर की से बाइक के लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकले, चोर बाइक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लाल घेरे में आपको नजर आ रही होगी कैसे मास्टर की के सहारे इस बाइक की चोरी करने की कोशिश चोर की तरफ से की गई। और देखिए, लाल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे ही बाइक के मालिक बाहर आते हैं, वो दौड़कर वहां से फरार हो जाता है। इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है, अपराधियों की धरपकड़ में लगातार जुटी है। गेट के पास एक व्यक्ति से अंदर में बात कर रहे थे रूम में, है ना, और हमें एहसास हुआ कि गाड़ी मेरा कोई कटकट का आवाज़ आ रहा था। हमने देखा तो गाड़ी लेकर भाग रहा था, आवाज़ किए चोर 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 का, तो गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो हमको पता चला कि गाड़ी में जो है ना वो लॉक तोड़ रहा था मास्टर चाबी से। तो हमको कुछ आवाज़ एहसास हुआ आवाज़ का। तो फिर कहाँ भागा वो? भाग गया वो, क्या नाम है उनका थी, हाँ, मेन रोड की तरफ भाग गया वो गाड़ी छोड़ के। और इसी बीच बगहा से बड़ी खबर आ रही है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के जलस्तर में आंशिक बढ़ोतरी देखी गई है। गंडक से 1,09,000 पानी का डिस्चार्ज हुआ और बारिश के बाद ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां गंडक नदी में पहले लाखों क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा था, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख तक आपने सुना, लेकिन अब ये जलस्तर घटा भी था, 1 लाख पर पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से आंशिक तौर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण है बारिश का पानी। बारिश की वजह से जलस्तर में थोड़ी वृद्धि आंशिक तौर पर देखी जा रही है। 1,09,000 पानी डिस्चार्ज किया गया है। बारिश के बाद ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
और नेपाल में हुई बारिश ने मोतिहारी के कई प्रखंडों के किसानों की परेशानियां काफी बढ़ा दी है। बाढ़ का पानी कई इलाकों में कम हो रहा है, लेकिन फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद किसानों को अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। किसानों की धान, मक्के, सब्जी और ईख की खेती बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। किसान सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश सिंह। बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है और पूर्वी चंपारण के अरेराज अनुमंडल के संग्रामपुर ब्लॉक के कई पंचायत और गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। वैसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पुछरिया और कई टोले में हुआ है। और जो फसल, सबसे खास बात यह है कि इस बार फसल पूरी तरह से जो है वो नुकसान हुई है। धान हो, ईख हो, मक्के हो, तमाम जो फसलें हैं जो किसानों ने लगाया था वो फसल पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। और ख़ास तौर पर देखिए जो तस्वीरें हैं, पूरे ये चौर का इलाका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान जो है वो खेती करते हैं, लेकिन इस बार उनकी खेती जो है वो चौपट हो गई है। किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उनको आर्थिक जो है वो मदद करे। कि स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी भयभीत माहौल में है, अभी भी बांध पे शरण लिए हुए हैं और बांध पे उनका रहना हो रहा है। क्या मदद जो है सरकार की तरफ से जो मदद हो वो मदद हो पा रही है खासतौर पे? हाँ, लगभग मतलब हो ही रहा है जो होना चाहिए। ये क्या खाना वाना का व्यवस्था हुआ है वहाँ चल रहा है। फसल तो बहुत नुकसान हुआ। हाँ, फसल नुकसान हुआ है। फसल के लिए अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार डिमांड? और दूसरा चीज, एक चीज और भी है कि जो भी लोग कटे हुए हैं उनके लिए कम से कम अस्थायी कहीं भी सरकार जो हो वो अस्थायी निदान निकाले उनके रहने। और ये कितना दिन तक लोग बांध पे शरण लेगा या ये रहेगा? सारे फसल बर्बाद हो, एक ही फसल नहीं, सब फसलें बर्बाद हुआ, कुछ नहीं है। घर में जो रखा हुआ था वो भी खत्म हो गया, जो बाहर लगाए थे खेत में वो भी खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ इस बार बाढ़ में। हाँ, इस साल बाढ़ में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग? घर और खेती होती है सब नुकसान हो गया है, रहने का साधन भी नहीं है हम लोग। बाढ़ के पानी ने इन किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है, क्योंकि इस बार धान, मक्के और ईख के पैदावार जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो वैसी स्थिति में किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है और किसान सरकार से अतिरिक्त आर्थिक मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, संग्रामपुर। और नेपाल में हुई बारिश के बाद पूर्वी चंपारण में भी तकरीबन 4-5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों में उफान के बाद तटबंध को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से बोरे की भी पैकिंग कराई जा रही है, ताकि तटबंध में हो रहा कटाव को रोका जा सके। पानी कम होने से कटाव का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वैसे स्थिति में जल संसाधन विभाग की ओर से मंगलपुर डाक बंगला में लगातार मजदूर बोरे की पैकिंग कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 4 से 5 हजार बोरे पैक किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन की ओर से राहत की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। संग्रामपुर में आई बाढ़ को लेकर सूखा राशन की पैकिंग में सरकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। वहीं कई जगह पर राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में बाढ़ में सबसे ज्यादा औराई के हालात बिगड़ चुके हैं। औराई प्रखंड के 12 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह डूब चुके हैं, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने पीड़ितों के लिए खास व्यवस्था की है। 53 जगह पर कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर अब भी पानी घटने लगा है, बावजूद किचन चलाए जा रहे हैं। आपदा विभाग के एडीएम मनोज कुमार ने बताया कि व्यवस्था पूरी की गई है। सभी बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त भरपेट भोजन दिया जा रहा है। हालांकि कई जगह खाने को लेकर शिकायत भी आई, उसको लेकर विशेष पदाधिकारी की तैनाती की जा चुकी है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। कम्युनिटी किचन के लिए यहाँ से सामग्री जा रही, कितनी जगहों पर अभी तक चल रहा है? अभी हम लोग का औराई प्रखंड के अंतर्गत जल स्तर काफी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 12 पंचायत प्रभावित है और उसमें हम लोग 53 कम्युनिटी किचन के लिए हम लोग यहाँ से सामग्री का वितरण कर रहे हैं। 2 टाइम हम लोग का आपदा प्रबंधन विभाग का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। बाढ़ से सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर का औराई जो प्रखंड है वो प्रभावित है। यहाँ 12 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालांकि धीरे धीरे कई इलाकों से बाढ़ का पानी जो है वह घटने लगा है, लेकिन अभी भी आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो है राहत सामग्री बांटी जा रही है। साथ ही साथ कम्युनिटी किचन और तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम जनाड़ में हैं और आई के जनाड़ में आप देखेंगे यहाँ पर एक गोडाउन बनाया गया है, जहां से तमाम जो राशन की सामग्री है जो कि अलग अलग कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं उसको यहाँ से डिस्पैच किया जाता है। आप देखेंगे तमाम चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वह की गई है।
पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। गैस है, चावल, दाल, मसाले और तमाम जो खाने पीने की चीज होती है, जो फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग से जो अलॉट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में रख दिया गया है ताकि जितने भी कम्युनिटी किचन चलते हैं, क्योंकि बताया गया है कि सिर्फ अगर औराई की बात करें तो औराई के 12 पंचायतों में 53 जगहों पर कम्युनिटी किचन चल रहा है और इसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर है और यहीं से पूरे अलग अलग कम्युनिटी किचन के जो ऑनर बनाए गए हैं उन्हें माल जो है यहाँ से दिया जाता है। और मेडिकल कैंप जो आम लोगों के लिए भी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बच्चों को भी दूध की बात कही गई कि बच्चों के लिए भी दूध की व्यवस्थाएं जो है वह कराई गई है। हालांकि कई जगह से शिकायत आई थी कि भोजन की मात्रा जो है वह कम आ रही है। हालांकि इसको लेकर भी जिला प्रशासन से शिकायत की गई है और जिला प्रशासन ने इस तमाम चीजों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि सरकार की तरफ से पूरा काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार जुटी हुई है। लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। बिहार के लिए एक दुर्भाग्य है, हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड पानी नेपाल के रास्ते से आया और गंगा में भी उफान आने के कारण तो कभी 29-30 जिले हमारे बिहार के प्रभावित हैं इस बिहार से बाढ़ से। लेकिन सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सजग है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके और हमारा जो आपदा विभाग है हम लोग पूरी तरह से सक्षम है। हमारे सारे अधिकारी अलग अलग लगे हुए हैं। और सीतामढ़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। बाढ़ की त्रासदी के बीच अंचलाधिकारी अपने दफ्तर में आराम फरमाते हुए दिखे, जिससे बाढ़ पीड़ित आक्रोशित हो गए। मामला बेलसंड प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर अनुमंडल कार्यालय में सो रहे थे। इस बीच दफ्तर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सर्कल ऑफिसर से लोगों ने बदसलूकी की। आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने इसकी जानकारी जेडीयू के प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह को दी है। लोगों ने घंटों सीओ का बंधक बनाकर वहां पर रखा। मौके पर पहुंचे जेडीयू नेता राणा रणधीर सिंह चौहान ने कहा कि अंचलाधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को उनका हक देने में आनाकानी कर रहे, जिससे लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जी सर, जिला समाहर्ता से मैं पहले मांग करता हूं जी सर कि अंचलाधिकारी कार्यालय में जी सर उनको परिवार नहीं रखना चाहिए जी सर। पहले तो इन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए जी सर। दूसरी बात जी सर कि वो अपने को जनता का सेवक नहीं कह करके बेलसंड का जिम्मेदार बोलता है और 50,000 से कम किसी से घूस नहीं मांगता है। मेरे पास वीडियो है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज राजधानी वासियों को सौगात देंगे। कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। 224 करोड़ 94 लाख की लागत से बना है फ्लाईओवर। 2240 मीटर लंबाई और 16.6 मीटर चौड़ाई है। 3264 करोड़ की 31 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 2471 करोड़ 90 लाख की 27 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 792 करोड़ 10 लाख की 4 योजनाओं का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। राजधानी रांची की जनता को आज एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये दूसरा दिन है जब लगातार सीएम हेमंत सोरेन राजधानी रांची को बड़ी सौगात दे रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये कांटा टोली फ्लाईओवर है और आज इसका उद्घाटन होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया था और आज जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा दिन है जब राजधानी रांची की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगर इस फ्लाईओवर के बारे में थोड़े प्रकाश डाल लें, 2240 मीटर ये लंबा फ्लाईओवर तैयार किया गया है जिसकी लागत 224 करोड़ 94 लाख रुपए हैं और इस
कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर पिछले कई सालों से इस क्षेत्र से होकर जो जाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी। अगर आप कांटाटोली से होकर जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मन में ये ख्याल आता था कि उस रास्ते से जब जाएंगे तो कितने घंटे तक जाम में फंसना होगा। तो ये एक बड़ी सौगात हम ये कह सकते हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज हेमंत सोरेन 3,264 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जब आप इस फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति भी होगी। और हम सुखद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहले का अनुभव रहा है और अब का जो अनुभव होगा तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में राजधानी रांची बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।